अब हम अपने सारे टेंसेस जो प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंसेस हैं 3 के 3 वो हम क्लियर कर चुके हैं एग्जांपल्स के साथ, और अब हमें वो बिल्कुल सही से समझ आ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टेंस रह गया है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, जो कि अब हमने समझना है। ये टेंस वैसे तो हमें डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार आता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। क्योंकि इसमें हैज़ और हैव भी यूज़ हुआ होता है, जिससे बच्चे इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये परफेक्ट टेंस है, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी होता है, जो कॉन्टीन्यूस की निशानी होती है। तो कुछ बच्चे इसको कॉन्टीन्यूस लगा के आ जाते हैं, लेकिन हैज़ भी होता है साथ। तो इसलिए जो है आज हम अपना वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि मेन चीज़ और कॉन्सेप्ट क्या है जिसको हम लोगों ने समझना है इस टेंस को समझने के लिए, और इसके बाद हम मास्टर बनने वाले हैं इस टेंस में और हर किस्म के टेंस में। तो चलें इसका अफर्मेटिव देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव क्या है। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और उसके साथ प्लस टाइम। तो आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया होगा। इसका स्ट्रक्चर लिटिल बिट कंफ्यूज है, जो कि मुझे लगता है कि कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हाँ, कुछ चीज़ों में करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार दिया जाता है जिससे बच्चों को कंफ्यूज कर सकें। लेकिन आज हमारे बच्चे इसको इतनी अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि वो एग्ज़ाम्स की ईंट से ईंट बजा के आएँ। और चलें समझ लेते हैं बातें बाद में। तो इस चीज़ को हमने देख लिया कि यहाँ पर हैज़ और हैव लगता है। अब वही बात हो गई कि हैज़ और हैव के बाद बीन भी लगता है, तो हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा? वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट जो इसके साथ हैव लगेगा जी प्लूरल्स के साथ, लेकिन आई के साथ भी हैव ही लगेगा। प्लूरल्स में क्या आ जाएगा बताएं आप खुद ही, आई वी यू दे, बिकॉज आई भी प्लूरल के साथ ही लगेगा, और हैव लग जाएगा ही शी इट के साथ। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर बीन का इजाफा करेंगे। बीन, जब भी आप बीन देख लेना आप समझ जाना, आपने स्ट्रक्चर देखना है। कोई सेंटेंस है हैज़ हैव लगा हुआ है, आपने ये नहीं समझना कि ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि परफेक्ट टेंस की निशानी है हैव और हैज़। लेकिन अगर आपने बीन देख लिया तो आप समझ जाना। और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हुआ तो मीन्स कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये क्योंकि जब भी ये दिया होगा तो आपको तीन एमसीक्यूज दिए होंगे, या तो आपको वो दिया होगा परफेक्ट टेंस का, या आपको वो कॉन्टीन्यूअस का दिया होगा, या आपको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का दिया होगा, या नॉन दिया होगा, या किसी किस्म की तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा ताकि आप गलत लगा के आएँ। लेकिन आपने गलत नहीं लगा के आना, आपने ठीक लगा के आना है। और आपने एक और बात कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा। सिंस वो टाइम उन चीज़ों के साथ लगता है जिन टाइम का, जिस एग्जैक्ट डेट का हमें पता होता है, और फॉर उस चीज़ के साथ लगता है, उन सेंटेंस के साथ लगता है जिसका हमें नहीं पता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई ऐसी बात जिसमें जो मैंने टाइमिंग, क्योंकि इस टेंस में टाइमिंग भी दी होगी, अगर मैंने जो टाइम आपको बताया है वो अगर फिक्स है, फिक्स डेट है, तो उसके साथ अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूँ जो फिक्स डेट के साथ मैं बोलूँ, फॉर एग्जांपल कि हम 1940 से पंजाब में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक डेट यूज़ की है जो कि कंफर्म डेट है, कंफर्म है, डेट है, इस वजह से ये इसके साथ सिंस यूज़ होगा। मींस कंटिन्यूस तो है लेकिन 1940 से है, मतलब रह भी रहे हैं, परफेक्टली भी रह रहे हैं, और कॉन्टीन्यूस भी चला हुआ भी आ रहा है। तो क्या हो गया, हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, और हमारा जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि सिंस किसके साथ। अब हम फॉर की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन सिंस की एक और मैं बात आपको बता दूं कि अगर कोई सुबह की बात हो जाए, या शाम की बात आ जाए, या रात की बात आ जाए, तो उसके साथ भी कोई टाइम ही है ना, सुबह दोपहर शाम, इनको परफेक्ट टाइम लिया जाता है, और इसके साथ हमेशा सिंस यूज़ हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पर मैंने किसी डेट की बात नहीं की, किसी स्पेशल डेट की बात नहीं की, लेकिन इसमें मैंने सिंस ही यूज़ किया।
इसकी रीज़न ये है बिकॉज हम सिंस जो है डेट की केस में भी तो लेते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मॉर्निंग इवनिंग वी टेक सिंस एज स्पेशल बिकॉज सिंस जो है वो स्पेशल टाइमिंग के लिए यूज़ होता है। तो अब हम फॉर को लेते हैं कि फॉर किसके लिए यूज़ होगा। फॉर की भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा जो है परफेक्टली, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसीलिए हम इसी तरह हमारे भी जो है इसका जो है ना जो मेन कॉन्सेप्ट है वो परफेक्टली हमारे माइंड में आ जाए। तो कुछ एग्जांपल अगर मैं फॉर के लिए, हम 2 साल से आइल्स के टीचर्स रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई परफेक्ट डेट नहीं बताई, यहाँ पर मैंने किसी मॉर्निंग की बात नहीं की, मैंने 2 इयर्स की बात की। कौन से 2 इयर्स, किसको पता है कौन से 2 इयर्स। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए, कोई भी ऐसी एग्जांपल्स जो आप नीचे भी देख रहे हैं, इस तरह की अगर कोई भी एग्जांपल आ जाए, आपने समझ जाना है कि यहाँ पर फॉर लगेगा। तो यहाँ पर हमारा सेंस और फॉर का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बनाना आ गया होगा। तो अब हम इसके नेगेटिव पे जाते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे होगा। तो इसके नेगेटिव की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी अगर नेगेटिव की हम बात करें तो इसके नेगेटिव में कुछ चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन बस एक नॉट का इजाफा हो जाएगा। लेकिन नॉट जो है इस दफ़ा जो है थोड़ा सा हटके लगेगा। लाइक चलें देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ के बाद बिल्कुल बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और फिर सिंस और फॉर लगेगा, और फिर हमारी टाइमिंग लग जाएगी। चलें इसकी भी एक नेगेटिव की भी एक एग्जांपल ही बताऊंगी, और कुछ एग्जांपल्स जो आप जो है स्क्रीन पे भी देख रहे हैं उन एग्जांपल्स को नोट कर लें और जो है खुद की भी प्रैक्टिस करें। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 दिन से क्लासेस नहीं ले रही, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव नॉट बीन टेकिंग क्लासेस सिंस। नो, सिंस नहीं लगेगा क्योंकि मैंने 2 दिन बोले हैं। कौन से 2 दिन? पक्की टाइमिंग नहीं है, कंफर्म नहीं है, डेट नहीं है, सुबह शाम। यहाँ पर क्या आएगा? फॉर आ जाएगा। बिल्कुल सही। आई हैव नॉट बीन टेकिंग क्लासेस फॉर 2 days। बिल्कुल सही। आपको अब नेगेटिव बनाना भी आ गया, और बस आपने कुछ और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो है ये वाले जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो चलिए अब हम जो है इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं ताकि हमें इंटेरोगेटिव भी समझ आ जाए। तो इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव इस तरह होगा कि सबसे पहले हमारे पास हैज़ हैव आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद सिंस फॉर, और उसके बाद टाइमिंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो उसी एग्जांपल को अगर हम लेकर चलें तो क्या हो जाएगा उस चीज़ का? हैज़, नो, हैज़ तो नहीं आएगा। देखें आप फिर मिस्टेक कर देते हैं। हैव के अलावा ये कुछ एग्जांपल जिनकी आपने देख लें इंटेरोगेटिव में। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी ये बहुत ईजी है। उसके बाद अब हम डबल इंटेरोगेटिव में जाएंगे कि पता नहीं डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। उसी तरह का स्ट्रक्चर है, बस आपके पास सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगा, और उसके बाद यही इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर चलेगा, और आपके यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी खत्म हो गया, और इसके साथ आपके कुछ प्रेपोजिशन के रूल्स सिंस और फॉर वाले भी कंप्लीट हो चुके। करती हूँ कि